नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका राजबाला यादव राज इंटरनेशनल स्कूल से आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत में कक्षा 7वीं में पाठ संख्या 6, जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। यह एक निबंध है बच्चों। इस निबंध के लेखक का नाम है डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी। इस निबंध के माध्यम से लेखक डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी ने हमें समझाया है कि हमारे शरीर में खून का क्या महत्व होता है। लेखक ने खून की कमी होने से तथा हमारे शरीर में खून की पूर्ति कैसे करें, यह एक कहानी के माध्यम से बताया गया है। और इस कहानी का जो पात्र है वो 3 हैं, डॉक्टर दीदी, अनिल और दिव्या। प्यारे बच्चों, आप सभी के शरीर में भी रक्त बहता रहता है। एक स्वस्थ शरीर में भी हमेशा रक्त फ्लो करता रहता है या बहता रहता है। यदि हम स्वस्थ आहार लेंगे तो हमारा खून भी शुद्ध रहता है और हम भी स्वस्थ रहते हैं। और यदि हमारा रक्त पवित्र या शुद्ध नहीं रहता तो हमारा शरीर भी रोगाणुओं से जकड़ जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। इस पाठ में हमारे मुख्य बिंदु है कि खून की जांच कराना, एनीमिया रोग के लक्षण बताना और रक्त के 2 भेदों के बारे में बताना, जो प्लाज्मा और प्लेटलेट्स हैं। दूसरा, हमें पौष्टिक आहार लेने से किन कणों का निर्माण होता है और पौष्टिक आहार कौन कौन से लेने चाहिए। सफेद जो कण होते हैं, सफेद जो रक्त कणिकाएं होती हैं, उनका हमारे शरीर में क्या काम है और हमें रक्तदान कब व कहां पर करना चाहिए। इन सब मुख्य बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ के कठिन शब्द के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें कठिन शब्द है प्लाज्मा, जो हमारे रक्त में एक तरल पदार्थ होता है जो खून के अंदर बहता रहता है। अर्थात रक्त का तरल जो रूप होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा, इसके अंदर हिंदी व्याकरण जो मुहावरा है, भानुमति का पिटारा, इस मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है। भानुमति का पिटारा अर्थात दिखाई देने पर तो एक सामान्य एक जैसा दिखाई दे, एक चीज दिखाई दे हमें, ठीक है, लेकिन उसके अंदर झांकने पर हमें विशेष प्रकार की वस्तुओं का प्राप्त होना। ऐसे ही हमारा जो रक्त है उसकी एक बूंद दिखाई देने पर तो एक बूंद दिखाई देती है, लेकिन जब हम उस खून की जांच करते हैं तो उसके अंदर हमें अनेक कणों का बोध होता है। तीसरा, बिंबाणु। बिंबाणु का हमारे शरीर में क्या काम है, बिंबाणु हमारे शरीर में किस तरह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कौन सी ऐसी कणिकाएं हैं, ऐसी वाहिनी है जिसे हमारे शरीर के वीर सिपाही कहा गया है। तो कुछ ऐसे कठिन शब्द थे, प्लाज्मा, भानुमति का पिटारा, बिंबाणु और वीर सिपाही। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं इस पाठ के सार के बारे में। प्यारे बच्चों, इस निबंध में जो लेखक हैं डॉक्टर यतीश अग्रवाल, इस कहानी के माध्यम से हमें रक्त के बारे में बताया है। इसमें जो एक दिव्या नाम की बच्ची है, वैसे तो वो दिखने में हमेशा कमजोर ही दिखाई देती है, परंतु पिछले कुछ समय से उसे बुखार भी रहता है और हल्की हल्की थकान भी महसूस करने लगी थी। अनिल जो दिव्या का
बड़ा भाई है। अनिल दिव्या को लेकर के डॉक्टर के पास जांच कराने जाता है कि दिव्या किस तरह से बीमार रहती है, इसको क्या बीमारी हो गई है जिसके कारण यह थकी हुई नजर आती है और यह खाना भी बिल्कुल कम खाती है। डॉक्टर है वो दिव्या का खून की जांच कराते हैं और बोलते हैं कि हमें लगता है कि इसके खून में कुछ कमी हो गई है जिसके कारण यह अच्छे से खा पी नहीं पा रही है। और डॉक्टर अनिल को सलाह देता है कि आप दिव्या के खून की जांच करा लीजिए। अनिल दिव्या को लेकर के अस्पताल जाता है और वहां पर उसे जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी मिल जाती है। डॉक्टर दीदी अनिल से पूछती है कि कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर दीदी, दिव्या पिछले कुछ दिनों से बहुत बीमार सी रहने लगी है, अर्थात उसे भूख भी नहीं लगती है और वो थकान भी महसूस करने लगी है। तो डॉक्टर ने हमें रक्त की जांच कराने की सलाह दी है। इतना सुनकर के डॉक्टर दीदी दिव्या की उंगली से खून की एक बूंद ले लेती है और उसे स्लाइड पर रख देती है और अनिल से कहती है कि अनिल, कल अस्पताल में आकर के आप रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अनिल दिव्या की रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल पहुंच जाता है, जहां पर डॉक्टर दीदी स्लाइड पर सूक्ष्मदर्शी यंत्र से खून की जांच कर रही होती है। डॉक्टर दीदी की आंखों के इशारा करने पर अनिल पास की ही कुर्सी पर बैठ जाता है और बाद में स्लाइड से जांच करने पर डॉक्टर दीदी अनिल को बताती है कि दिव्या को एनीमिया रोग हो गया है। इतना सुनते ही अनिल डॉक्टर दीदी से बोले, डॉक्टर दीदी, ये एनीमिया रोग होता क्या है। अब डॉक्टर दीदी ने बताया कि एनीमिया रोग जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, जब हम स्वस्थ आहार अर्थात पौष्टिक आहार लेना बंद कर देते हैं, तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है जिसके कारण हम अस्वस्थ हो जाते हैं और एनीमिया रोग भी हो जाता है। अनिल उसके बारे में और अधिक जानने की इच्छा रखता है, तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि पहले आपको एनीमिया जानने से पहले आपको खून के बारे में जानना पड़ेगा। तो अनिल ने हामी भरते हुए पूछा कि डॉक्टर दीदी, मैं रक्त के बारे में जानना चाहता हूँ। डॉक्टर दीदी ने अनिल को खून की जांच करते करते समय बताया कि हमारे शरीर में रक्त के दो भाग होते हैं। एक भाग प्लाज्मा होता है जो तरल पदार्थ होता है, दूसरा जिसके अंदर सफेद, लाल और अन्य कई ऐसी कणिकाएं होती है, ऐसे कण होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, जिसे हम विषाणु या प्लेटलेट्स बोलते हैं। अब अनिल ने फिर डॉक्टर दीदी से एक प्रश्न पूछा कि डॉक्टर दीदी, जो ये लाल रक्त कणिकाएं हैं, ये हमारे शरीर में कैसे काम करती है। तो डॉक्टर दीदी ने अनिल को समझाया कि जब हम बाहर की हवा से श्वास लेते हैं और ऑक्सीजन, बाहर की हवा से जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है, तो उस समय लाल रक्त कणिकाएं उस शुद्ध ऑक्सीजन को हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में पहुंचाने का काम करती है। प्रत्येक लाल रक्त कणिकाओं का हमारे शरीर में 4 महीने का अधिकतर कार्यकाल होता है और 4 महीने के बाद यह स्वतः ही अर्थात अपने आप ही नष्ट होने लग जाती है। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या हमारे शरीर में लाखों में पाई जाती है, जिससे हम हमारे शरीर को प्रत्येक अंग को रक्त पहुंचाने का या पवित्र जो ऑक्सीजन है, शुद्ध जो ऑक्सीजन है पहुंचाने का जो कार्य है, वो हमारी लाल रक्त कणिकाएं ही करती है। डॉक्टर दीदी के ऐसा बोलने पर कि ये स्वतः ही नष्ट हो जाती है,
तो अचानक से अनिल के दिमाग में एक प्रश्न फिर निकला कि डॉक्टर दीदी, जब ये खत्म हो जाती है तो फिर हम तो मर जाएंगे। डॉक्टर दीदी ने अनिल को समझाया कि ऐसा नहीं होता है। हमारी हड्डियों के बीच में कुछ रक्त माजा होते हैं जिनके अंदर, अर्थात कुछ ऐसे कारखाने होते हैं जिनके अंदर इन नई लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण भी होता रहता है और वो निर्माण हमारे पौष्टिक आहार लेने से जल्दी शुरू होता है। जैसे जैसे हम पौष्टिक आहार लेते जाएंगे वैसे वैसे ही उतनी ही अधिक संख्या में लाल रक्त कणिकाओं का हमारे शरीर में निर्माण होता चला जाएगा। पुरानी लाल रक्त कणिकाएं स्वतः नष्ट होती जाती है और नई लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता रहता है। ऐसा सुनकर के अब अनिल ने डॉक्टर दीदी से पूछा कि डॉक्टर दीदी, अब सफेद रक्त कणिकाओं के बारे में बताइए। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि अनिल, ये तुमने सही पूछा है कि जो हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं के अलावा सफेद रक्त कणिकाएं भी होती है और प्लेटलेट्स भी होते हैं, बिंबाणु भी होते हैं। ये हमारे शरीर में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो सफेद रक्त कणिकाएं हैं इन्हें हम हमारे शरीर का वीर सिपाही के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में हमें रोगाणुओं से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देती है। जिस तरीके से एक वीर सिपाही अपनी सीमा पर दुश्मनों का डटकर मुकाबला करता है, वैसे ही हमारे शरीर में अर्थात हमारे खून में ये सफेद रक्त कणिकाएं, प्यारे बच्चों, उसी तरीके से जब रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उस समय जो सफेद रक्त कणिकाएं हैं वो उन रोगाणुओं पर डटकर मुकाबला करती है, धावा बोल देती है और उन्हें शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। ये था। अब अनिल ने पूछा कि डॉक्टर दीदी, जो बिंबाणु होते हैं, जो प्लेटलेट्स होते हैं, उनका हमारे शरीर में क्या काम होता है। अब डॉक्टर दीदी ने अनिल को प्लेटलेट्स के बारे में समझाते हुए कहा कि अनिल, हमारे शरीर पर जब चोट लग जाती है तो चोट लगने पर हमारे शरीर से खून बहने लगता है। उस समय हमारे शरीर में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है, जो प्रोटीन हमारे शरीर में एक जाली को तैयार करती है, एक जाली का निर्माण करती है और जो प्लेटलेट्स होते हैं अर्थात जो बिंबाणु होते हैं वो उस जाली में जाकर के चिपक जाते हैं और इस तरीके से वो चिपक जाने से वहाँ पर एक रक्त रोकने का, मतलब उसको स्थिर करने का, उसको रोकने का एक प्रबंध हो जाता है। इस तरीके से हमारे शरीर में खून का बहना बंद हो जाता है, अर्थात खून का थक्का बन जाता है। फिर अनिल ने कहा कि दीदी, कई बार हमारे शरीर से खून लगातार बहता रहता है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या हम ये लगाएं कि जो शरीर में रक्त कणिकाएं हैं वो काम नहीं कर रही है? तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि कई बार जब अधिक हम चोटग्रस्त हो जाते हैं तो उस समय हमारी जो सफेद रक्त कणिकाएं हैं वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है और रक्त लगातार बहता रहता है, अर्थात जो बिंबाणु हैं वो उस जाली के चिपकने का कम काम कर पाते हैं और जिससे वो थक्का नहीं बन पाता है और खून लगातार बहता रहता है। ऐसे समय में डॉक्टर दीदी ने अनिल को सुझाव दिया कि ऐसे समय में हमें एक साफ कपड़ा लेकर के, जहाँ पर हमें घाव हुआ है, जहाँ पर हमें चोट लगी है, वहाँ पर अच्छे से टाइट से बांध देना चाहिए, जिससे कपड़े का दबाव पड़ करके और खून का प्रवाह है, जो बहाव है, वो थोड़ा कम हो सकता है और हमें डॉक्टर के ले जाना चाहिए और आवश्यकता या जरूरत होने पर उस पर टाँके भी लगवाने पड़ सकते हैं। ऐसा सुन करके डॉक्टर दीदी ने और समझाया अनिल को कि कई बार जब हमें अधिक चोट लग जाती है तो हमारे शरीर में खून की कमी भी हो जाती है।
तब अनिल ने डॉक्टर दीदी से पूछा कि खून की कमी होने पर क्या किया जाए। तो डॉक्टर दीदी ने अनिल को फिर से समझाते हुए बताया कि ऐसे समय में रोगी को रक्त चढ़ाया जाता है, अर्थात जो रक्त होता है वो हमारे अस्पताल में एक ब्लड बैंक के रूप में होता है। कई बार विशेष गुणों के कारण प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना एक रक्त समूह होता है। प्यारे बच्चों, आपने सुना भी होगा कि कई बच्चे बोलते हैं कि मेरा O पॉजिटिव है, कई बच्चे बोलते हैं कि मेरा AB पॉजिटिव है, कोई बोलते हैं कि मेरा O नेगेटिव है। तो ये विशेष गुणों के कारण हमारे रक्त समूह को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो अनिल ने ऐसा सुनकर के डॉक्टर दीदी से पूछा कि दीदी कई बार हमें खून मिलता भी नहीं है, तब क्या करें। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि जो हमारे देश में बड़े बड़े अस्पताल हैं उन अस्पतालों में, सभी अस्पतालों में नहीं होकर के मुख्य अस्पतालों में ब्लड बैंक का समावेश होता है, जहां पर 18 वर्ष से अधिक होने पर स्वस्थ व्यक्तियों के द्वारा रक्तदान किया जाता है। तो हमें वहां से रक्त ले सकते हैं और ऐसे रक्त लेकर के हम किसी रोगी की जान को बचा सकते हैं। तो डॉक्टर दीदी ने अनिल को आगे समझाते हुए कहा कि हमें भी या आपको भी जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो 18 वर्ष से अधिक हो चुका है, उन्हें समय समय पर रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि हमारा रक्तदान किसी का जीवन दान बन सकता है। तो अनिल ने भी कहा कि डॉक्टर दीदी मैं अब की बार जरूर कहीं पर भी रक्तदान का जहाँ पर भी शिविर लगेगा मैं रक्तदान अवश्य करके आऊँगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा जब मेरे रक्त से किसी अन्य व्यक्ति की जान बच सकती है। तो रक्तदान एक महादान हुआ और इस कारण मुझे भी अत्यधिक प्रसन्नता होगी जब मेरे रक्त के कारण किसी की जान बच सकती है। और ऐसा सुनकर के डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ को थपथपाते हुए उसे शाबाशी दी। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो आपको भी अपने जीवन के अंदर रक्तदान करना है, क्योंकि आपके रक्तदान से किसी व्यक्ति की जान बच सकती है। यदि आप स्वस्थ आहार लेंगे, प्रोटीन, विटामिन, जिसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं, हमें वो रोजाना लेना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हम किसी को भी अपना रक्तदान कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो पाठ है आपकी समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ कि आप इस पाठ का अभ्यास अच्छे से करेंगे। इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास कार्य है, जो कार्य पत्रिका है, वो आपको जल्द ही मिल जाएगी। प्यारे बच्चों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।